फिर मैं जोड़ लगा के इसको नहीं सर, वो तो बात ही नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ मुझे बात करा दो। हम उस गाड़ी को भी बाहर ले आएंगे। अच्छा लेके आओ, जाओ ले आओ। सवाल पेपर लीक का, जवाब में लाठी मिली। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा तो पुलिस की सख्ती मिली। ये कैसा लोकतंत्र है, ये कैसा शासन है जहां छात्रों के सवालों का जवाब सिर्फ दमन है। आज आपको बताएंगे कि कॉकरोच पार्टी के प्रदर्शनकारियों के साथ दिल्ली में शाह की पुलिस ने क्या किया। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च को लेकर दिल्ली में आज भारी बवाल हुआ। छात्र सड़कों पर हैं अपने सवालों के साथ और सामने शाह की पुलिस। पेपर लीक के खिलाफ छात्रों ने आवाज उठाई, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की, तो जवाब में छात्रों पर लाठियां बरसाई गई। वाह सरकार, क्या खूब लोकतंत्र है आपका। छात्र संसद तक पहुंचकर अपनी आवाज उठाना चाहते हैं। शिक्षा मंत्री का वो इस्तीफा मांग रहे हैं, पेपर लीक पर सवाल कर रहे हैं, लेकिन उन्हें रोकने के लिए उन पर लाठियां बरसाई गई, बैरिकेड लगाए गए, रास्ते बंद किए गए, मेट्रो स्टेशन तक बंद करने पड़े। मेट्रो स्टेशन पर छात्रों को रोका गया ताकि छात्र जंतर मंतर तक न पहुंच सके। आखिर छात्रों से सरकार इतनी डरी क्यों है? क्या ये छात्र कोई अपराधी हैं? क्या इनके हाथों में हथियार हैं? नहीं, इनके हाथों में सवाल है। पेपर लीक को लेकर सवाल है, अपने भविष्य को लेकर सवाल है, लेकिन सरकार के पास इन सवालों का जवाब नहीं। उसकी हिम्मत नहीं कि वो अपने मंत्री का इस्तीफा ले। आज दिल्ली में जो कुछ हुआ उसने सरकार के तानाशाही रवैये पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। छात्रों को रोकने के लिए पुलिस बल का इस्तेमाल हुआ, विपक्षी नेताओं से धक्का मुक्की हुई। जी हाँ, प्रदर्शनकारी छात्र संसद मार्च के लिए निकले तो जंतर मंतर पर काफी बवाल देखने को मिला। उन्हें रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी। छात्रों पर, युवाओं पर लाठियां बरसाई गई, पुलिस से झड़प हुई, विपक्षी नेताओं को रोका गया और प्रदर्शनकारी छात्रों को जंतर मंतर और संसद तक पहुंचने से रोकने के लिए मेट्रो स्टेशन तक बंद कर दिए गए। ये कैसी तानाशाही है? क्या पेपर लीक पर सवाल पूछना अपराध है? क्या शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करना अपराध है? क्या संसद तक अपनी आवाज पहुंचाना अपराध है? जंतर मंतर से संसद की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच काफी झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि इस कार्रवाई में कई लोग घायल हुए। वहीं पुलिस का कहना है कि संसद सत्र के दौरान सुरक्षा कारणों से मार्च की अनुमति नहीं दी गई थी। लाठीचार्ज के बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे और नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ते रहे। प्रदर्शन के दौरान कई लोग संसद मार्ग थाना क्षेत्र तक पहुंच गए, जहां सुरक्षा बलों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए अतिरिक्त बैरिकेडिंग की। संसद मार्च के दौरान हुए लाठीचार्ज के बीच एक बेहद हैरान करने वाला वाकया भी सामने आया। पुलिस जब उग्र भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग कर रही थी, तभी एक प्रदर्शनकारी छात्र पीछे हटने के बजाय एक पुलिस जवान के बिल्कुल सामने आ गया। उसने पुलिस के आगे अपना सीना तान दिया और बेहद आक्रामक लहजे में चिल्लाकर कहा, मारो और मारो। सुरक्षा बलों की लाठियों के सामने प्रदर्शनकारी के इस तेवर का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है। जरा आप भी देखिए और सुनिए। तो देखा और सुना आपने। वही दोस्तों, लाठीचार्ज पर कॉकरोच पार्टी ने एक्स पर वीडियो शेयर किया है, कहा कि यह बिल्कुल गलत है और उन्होंने इसे संविधान के विपरीत बताया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि आरएएफ के जवान इस कदर प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसा रहे हैं। वहीं सुरक्षा कारणों से राजीव चौक, जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया। यह कदम कांग्रेस पार्टी की ओर से निकाले जा रहे विरोध मार्च के मद्देनजर उठाया गया है, जिस पर छात्रों ने नाराजगी जताई और जमकर हंगामा हुआ। वहीं कांग्रेस पार्टी के इस मार्च में विपक्षी दलों के नेता भी शामिल हुए। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर भी मार्च में शामिल होने जंतर मंतर पहुंचे और इस दौरान चंद्रशेखर की दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से तीखी बहस भी हुई। दरअसल पुलिस अधिकारियों के साथ चंद्रशेखर की बहस उनके काफिले में मौजूद गाड़ियों को लेकर हुई। चंद्रशेखर चाहते थे कि उनके काफिले की दूसरी गाड़ी को भी आगे जाने दिया जाए, लेकिन पुलिस अधिकारी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। चंद्रशेखर और पुलिस अधिकारियों के बीच काफी देर तक ये बहस चलती रही। जरा आप भी देखिए। कौन सी गाड़ी है? इस गाड़ी की भी नहीं थी। ये कौन सी गाड़ी है? सर, आप एक गाड़ी को कर रहे हो, बेमतलब का विवाद। नहीं सर, ये गाड़ी नहीं है। आप चलो, मैं यहाँ करवा दूँ। मैं यहाँ करवा दूँ।
डीसीपी से पूछ लो, अगर वो कह दें आपको कि मैं मना कर दूं तो मान जाऊँ। मैं फिर कह रहा हूँ ना, एक बार पूछ मैं लो। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मैं आपसे कह रहा हूँ। आपके पास डीसीपी साहब की नंबर भी होगा, बात कर लो। मेरे पास अगर डायरेक्शन आएंगी, मेरे डीसीपी साहब एक अंदर भी खड़े हैं। जब आपने अपने कंसर्न पे बहुत जिम्मेदारी दिखाते एक काम किया, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि यहाँ खड़ी करो, मैं लेकर थोड़ा जा रहा हूँ। मैं वहाँ नहीं खड़ी कर रहा हूँ के सामने कमाल। आप इसमें जिम्मेदार अधिकारी, मैं यही तो कह रहा जिम्मेदार हूँ मैं, इसीलिए हूँ। जिम्मेदार तो एक गाड़ी खड़ी करवानी क्या नहीं करवाऊंगा तो अपने डीसीपी से बात करो। सर। डीसीपी साहब से आप बात करिए। फिर मैं जोड़ लगा के इसको हटाऊँ, इसको नहीं सर, वो तो बात ही नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ, मुझे बात करा दो। हम उस गाड़ी को भी बाहर ले आएंगे। अच्छा लेके आओ, जाओ देख लो, असल ले आओ, चलो ले आओ। एमपी साहब आ जाओ। ऐसा थोड़ा है कि आप ये हमारे तो देखा आपने किस तरह से चंद्रशेखर और पुलिस अधिकारियों के बीच ये नोकझोंक हुई। वहीं आपको बता दें कि सोनम वांगचुक अपना अनशन समाप्त करने के लिए राजी हैं, लेकिन उन्होंने इसके लिए 3 शर्तें भी रखी हैं। समर्थकों को लिखे पत्र में सोनम वांगचुक ने कहा कि आप में से कई लोगों ने पूछा है कि मैं अपना अनशन कब समाप्त करूंगा। जैसा कि मैंने पहले अपने समर्थकों से कहा था कि मैं 20 जुलाई यानी कि आज अपना अनशन समाप्त कर दूंगा अगर सरकार शिक्षा व्यवस्था की हालिया विफलताओं की जिम्मेदारी स्वीकार करे, अगर मैं और कॉकरोच पार्टी का नेतृत्व संसद पहुंच जाए जहां विभिन्न राजनीतिक दलों के माननीय सांसद और नेता हमें यह आश्वासन दें कि वे इस मुद्दे को संसद में अवश्य उठाएंगे, अगर मेरी स्वास्थ्य स्थिति या अन्य कारणों से यह संभव ना हो तो विभिन्न राजनीतिक दलों के माननीय सांसद और नेता इस अस्पताल में आकर मुझे ऊपर दिया गया आश्वासन दें। तो ये सोनम वांगचुक की शर्तें हैं जो उन्होंने रखी है। वहीं सपा सांसद डिंपल यादव ने पार्टी सांसदों के साथ संसद से जंतर मंतर तक मार्च किया। उन्होंने कहा कि देश में हालात ऐसे हैं कि युवा अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन सरकार ना तो उनकी बात सुनने को तैयार है और ना ही बातचीत करने को तैयार है। जरा आप भी सुने डिंपल को। बहुत ही छात्रों की बात सुनी जाए, क्योंकि अब पानी जो है सर से ऊपर से निकल चुका है। देश के लिए जहाँ किसान, जहाँ हमारा एनवायरमेंट हो, जहाँ हमारे युवा हो, सभी परेशान है और ये सरकार कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई भी फॉर्म्स लाने को तैयार नहीं है। जहाँ बच्चे चाहते हैं कि फेयर एग्जामिनेशन तो हो कम से कम, ये सरकार ना फेयर एग्जामिनेशन ना फेयर इलेक्शन के पक्ष में। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगी? हम इस्तीफा चाहते हैं। नैतिकता के आधार पर सरकार को अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, ये उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय करता है और हम देश के युवाओं के साथ हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना। तो जिस तरह से दिल्ली पुलिस का रवैया देखने को मिला, उससे सवाल उठा है कि अगर सरकार के पास छात्रों के सवालों का जवाब है तो लाठियां क्यों? अगर सब कुछ ठीक है तो प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए रास्ते क्यों बंद किए गए? सरकार को समझना होगा, छात्रों की आवाज को बैरिकेडिंग से नहीं रोका जा सकता है। लाठी से सवाल खत्म नहीं होते हैं, बल्कि सवाल और बड़ा हो जाता है। इस वीडियो में इतना ही। अभी तरफ 4 पे